आज हम बात करने वाले हैं टाइम एज नाउन। ठीक है। ये आज का जो डिस्कशन रहेगा वो रहेगा पार्ट 1। ठीक है। टाइम एज नाउन। ठीक है। जब भी हम नाउन यूज़ करते हैं तब हम उसको आर्टिकल के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है। आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ होना चाहिए, क्योंकि नाउन जो है वो भी स्त्रीलिंग हो सकता है, नर हो सकता है, या तो न्यूट्रल हो सकता है। ठीक है। तो उसी हिसाब से हमारे पास आर्टिकल भी हो गए। ठीक है। आर्टिकल हम लोग ने ऑलरेडी आगे वाले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है। उसमें होता है देर, दास और दी। ठीक है। आर्टिकल हमेशा हम जब नाउन हम पढ़ते हैं तब आर्टिकल हमेशा ध्यान में रख के हमको उसको याद में रखना चाहिए। ठीक है। नाउन को याद रखना चाहिए ताकि आगे आपके आपके लिए बहुत इजी हो सब कुछ। तो आते हैं हम आज के हमारे डिस्कशन के ऊपर। हम लोग ने पिछले वाले डिस्कशन में पढ़ा था कि कैसे टाइम को डिस्क्राइब करना है, कैसे टाइम के साथ प्रीपोजिशन यूज़ करने हैं, कैसे टाइम को हम सेंटेंस में लिखते हैं। ठीक है। वो सब हमने सीखा था। यहाँ पे हम सीखेंगे कि टाइम को एज ए नाउन हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है। टाइम के भी अलग अलग नाउन होते हैं। ठीक है। फ्यूचर होता है, पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है, लेट है वो भी एक टाइम है, अर्ली अर्ली वो भी एक टाइम है। तो ये सब टाइम है, ये टाइम इज़ नाउन है। ठीक है। तो इसकी हम बात करेंगे आज हमारे ये डिस्कशन में। ठीक है दोस्तों। तो आते हैं सबसे पहले दास मोमेंट। दास मोमेंट हम डिस्कशन चालू करें उससे पहले मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। ठीक है। वो आप फॉलो करोगे तो वो आपको बाद में भी काम आएगी और बहुत इजी रहेगा एग्ज़ाम के टाइम पे, बोलने के टाइम पे, जिसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है। उन सब के टाइम पे आपको ये सब बहुत काम आएगा। अगर आप अभी से ही आदत बनाना चालू कर दो तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। तो ये चीज़ है कि हम जब नाउन पढ़ते हैं तब आप पढ़ो कि जर्मन से आप उसको इंग्लिश में पढ़ो। ठीक है। ना कि आप इंग्लिश से आप जर्मन में पढ़ो, क्योंकि आप जब याद करोगे तब बेहतर है कि आप डायरेक्ट उसको जर्मन में याद करो। ठीक है। तो आपको पहले इंग्लिश सोचना पड़ेगा। अगर आप क्या करोगे, वरना आप पहले इंग्लिश सोचोगे, फिर इंग्लिश का आप सोचोगे इंग्लिश में उसको जर्मन में क्या बोलते हैं। ठीक है। उससे अच्छा यही है कि आप डायरेक्ट जर्मन से ही चालू करो। आप जर्मन वर्ड ही आप डायरेक्ट याद रखो दिमाग में, तो इंग्लिश सोचने की ज़रूर ही ना पड़े। ठीक है। सोचने की ज़रूर ही ना पड़े। तो ये मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहता था चालू करें उससे पहले। ठीक है। अब हम चालू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, टाइम इज़ नाउन। ठीक है। ये सब नाउन है। ठीक है। ये सब नाउन है। तो आपको कैसे पता ये सब नाउन है, आपको कैसे पता चला? थोड़ा वीडियो पॉज करके आप खुद ही सोचिए ये सब नाउन क्यों है, ये सब नाउन क्यों है। तो आंसर ये है कि ये सब नाउन इसलिए है क्योंकि इन सबके पास आर्टिकल है। आप देख सकते हो कि सबके पास आर्टिकल है भाइयों। ठीक है। सबके पास आर्टिकल है। किसी के पास दास है, किसी के पास दी है। ठीक है। किसी के पास वापस देर है। तो जैसे हमने ये सब डिस्कस किया था, तो उस हिसाब से नाउन के पास अपने अपने आर्टिकल होते हैं। वो मस्कुलिन हो सकता है, फेमिनिन हो सकता है, या फिर न्यूट्रल हो सकता है। ठीक है। ये है न्यूट्रल, ये है फेमिनिन, ये है मस्कुलिन। ठीक है। ये दूसरी बात। चलो फिर आपको पता चल गया ये नाउन होता है। नाउन हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। ये भी आपको याद रखना है जब आप श्राइबन करते हो, जब आप ब्रीफ लिखोगे। ठीक है। जब आप जर्मन की एग्ज़ाम के लिए ब्रीफ लिखोगे तब इम्पोर्टेंट यही सब चीज़ है। इम्पोर्टेंट यही सब चीज़ है कि आप कैपिटल में हमेशा लिखें। जो भी नाउन हो वो हमेशा कैपिटल में लिखो। ठीक है। तो कैपिटल है वो भी एक पहचान है उसकी, नाउन की। ठीक है। चलो फिर आगे हम बढ़ते हैं धीरे धीरे। ठीक है। आज के टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहला वर्ड है दास मोमेंट। दास मोमेंट नाउन है। ठीक है। दास उसका आर्टिकल है। दास मोमेंट का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? मोमेंट।
ठीक है, या तो मिनट भी बोल सकते हो, ठीक है। फिर है हमारे पास देर श्लुश। श्लुस का मतलब होता है एंड, या तो कंक्लूजन, ठीक है। बाद में है दी फरगांगन हाइट। दी फरगांगन हाइट का मतलब होता है इंग्लिश में पास्ट। पास्ट का मतलब, ठीक है, फरगांगन हाइट। दी साइड आपको पता ही चल गया होगा, हम लोग ने टाइम वाला टॉपिक जो कवर किया है, तो वो टाइम होता है, ठीक है। दी सुकुम्फ्ट। दी सुकुम्फ्ट दी सुकुम्फ्ट का मतलब होता है फ्यूचर। उसका मतलब होता है फ्यूचर, ठीक है, उसका मतलब होता है फ्यूचर। दी फ्रीस्ट। दी फ्रीस्ट फ्रीस्ट का मतलब होता है एक डेडलाइन। डेडलाइन, ठीक है, कोई काम दिया है, उस काम की डेडलाइन, तो वो है फ्रीस्ट, दी फ्रीस्ट, ठीक है। उसके बाद होता है दी गेगेनवाट। दी गेगेनवाट दी गेगेनवाट का मतलब होता है प्रेजेंट, ठीक है, अपना जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट, दी गेगेनवाट। दी फर्स्पेटुंग। दी फर्स्पेटुंग का मतलब होता है कि डिले। ये वर्ड यहाँ पे जब ट्रेन स्टेशन में बहुत यूज़ होता है, ये वर्ड जब ट्रेन, जर्मन ट्रेन भी लेट होती है, तब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, दी फर्स्पेटुंग। या तो हम लोग को सुनाई देता है हम लोग को कि आज आपकी ट्रेन दी फर्स्पेटेड है, ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं फर्स्पेटुंग है, या तो इतने समय का, तो ऐसा दिखता है हमको, ठीक है, यहाँ पे मोस्टली स्टेशन पे। फिर है दी फरजोरगुंग। दी फरजोरगुंग का मतलब होता है भी, उसका मतलब होता है डिले, ठीक है। उसके बाद आते हैं दी वाइल। दी वाइल का मतलब होता है वाइल, ठीक है, उसका मतलब होता है वाइल। उसके बाद आगे आते हैं देर अनफांग। देर अनफांग का मतलब होता है बिगिनिंग। किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग वो है देर अनफांग। फिर है देर आउगनब्लिक। देर आउगनब्लिक का मतलब होता है मोमेंट। उसका मतलब होता है मोमेंट, ठीक है, उसका मतलब होता है मोमेंट। फिर है दास बिगिन। दास बिगिन का मतलब होता है बिगिनिंग, बिगिनिंग, ठीक है, बिगिनिंग, ठीक है, अनफांग की तरह ही है, ठीक है। दास डाटुम। दास डाटुम का मतलब होता है डेट, ठीक है, उसका मतलब होता है डेट। दास एंड। दास एंड का मतलब होता है, जैसे नाम आप सोचते हो वही है, ये है एंड, ठीक है। दास यार हुंडट। देस यार हुंडट, उसका मतलब होता है सेंचुरी, उसका मतलब होता है सेंचुरी। उसके बाद है दास यार सेंट। दास यार सेंट, उसका मतलब होता है डिकेड, उसका मतलब होता है डिकेड। फिर है दास माल। दास माल का मतलब वो भी एक टाइम ही है, ठीक है। तो ये सब वर्ड है जो आपको याद रखने हैं जब आप टाइम को डिस्क्राइब करो, ठीक है। ये सब वर्ड है जो आप खुद ही समझ सकते हो कि हम लोग खुद की ज़िंदगी में भी ये सब ज़्यादा ही यूज़ करते हैं, ठीक है। खुद की लैंग्वेज में भी हम लोग ज़्यादा ही यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे है पास्ट है, फ्यूचर है, हमारी एग्ज़ाम की डेडलाइन है, जो भी है, ठीक है, हम हमारी प्रिपरेशन की डेडलाइन है, हमारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जो डेडलाइन है। फिर प्रेजेंट, प्रेजेंट भी जो हम अभी प्रेजेंट में है वो, उसका उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करेंगे गेन वाट, ठीक है। डिले के लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है, कोई भी काम डिले हो तो हम यूज़ कर सकते हैं, फर्सोगरुंग भी यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह, ठीक है। फिर कोई भी काम हम चालू करते हैं तब हम यूज़ करते हैं अनफांग, ठीक है, अनफांग है, या तो फिर बिगिन है, ठीक है, अनफांग है, बिगिन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डाटुम, दास डाटुम, ठीक है, डेट, आज की डेट क्या है हम बोलते हैं, तो फिर आज की डाटुम क्या है हमको ऐसे जर्मन में बोलना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप सोच के देखो, तो ये सब वर्ड काम के हैं, ठीक है, ये सब वर्ड काम के हैं। तो ये था आज का डिस्कशन, टाइम एज नाउन, ठीक है, टाइम एज नाउन। इसके बाद और दो पार्ट आएंगे, टाइम एज वर्ब, टाइम एज एग्जेक्टिव, ठीक है।
उन सब की बात हम लोग करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको कहीं पे भी ये वीडियो हेल्पफुल हुआ हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरी ये सीरीज़ को फॉलो करते रहे। बाकी हम लोग ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे आगे के सब टॉपिक। और हाँ दोस्तों, मैंने अपना एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, उसकी लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, ठीक है। उस टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर हम लोग डाउट डिस्कस करेंगे, किसी की एग्ज़ाम हो तो क्या मटेरियल यूज़ करना है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो सब आपको सब मिलेगा उसके अंदर, ठीक है। कोई लिंक हो कोई बुक के लिए तो वो आपको मिलेगा। कोई भी चीज़ अगर हेल्पफुल हो रही है तो वो आपको वो सब ग्रुप में मिल जाए, वैसे ही मैं ट्राई करूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।